आज का टॉपिक हम लोग का है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक संरचना। किसी भी परमाणु के कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण इलेक्ट्रॉनिक संरचना कहलाता है। परमाणु की कक्षाएं होती है। परमाणु के बीच सेंटर में नाभिक होता है जिसमें टोटल प्रोटॉन और टोटल न्यूट्रॉन पाया जाता है। इसके चारों तरफ बाहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं जो घूमते रहते हैं। इनको KLM नाम से जाना जाता है। KLMN कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए बोर-ब्यूरी स्कीम द्वारा एक फॉर्मूला दिया गया है जिसका नाम है 2n। इस 2n स्क्वायर से हम लोग किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा ये हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे K है तो K के लिए कक्षा संख्या 1 होता है, L के लिए कक्षा संख्या 2, M के लिए कक्षा संख्या 3 और N के लिए कक्षा संख्या 4। तो कक्षा K में इलेक्ट्रॉन का वितरण तो ये जो 2n स्क्वायर से हम लोग निकालते हैं तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में रह सकती है उसकी संख्या को निकालते हैं। इससे कम इलेक्ट्रॉन रह सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो K के लिए हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन का वितरण करें तो 2n स्क्वायर से 2n का वैल्यू डालूंगा 1 बराबर 2। कक्षा L में इलेक्ट्रॉन का वितरण यहाँ n का वैल्यू 2 हम लोग पुट करेंगे 8। कक्षा M में इलेक्ट्रॉन का वितरण हम लोग करते हैं तो 2n स्क्वायर से निकालेंगे, कक्षा संख्या 3 होगा n का वैल्यू, तो 18 अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन कक्षा M में रह सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हम लोग आगे की कक्षाओं में भी इलेक्ट्रॉन का वितरण निकालेंगे। अधिक से अधिक जितना इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के कक्षाओं में रहता है, किस कक्षा में K में कितना रह सकता है, L में कितना रह सकता, ये हम लोग बोर-ब्यूरी स्कीम के तहत 2n स्क्वायर से 2m स्क्वायर से हम लोग इसको निकालते हैं। अब है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक संरचना। किसी भी तत्व का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक संरचना निकालते हैं तो उसमें कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन हैं हम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं और इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही हम लोग लिखते हैं। सोडियम एक धातु है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग निकाल रहे हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लोग को निकालना होगा KLMN में, तो एक बात को यहाँ समझ लेना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसी भी कक्षा में जो बाह्यतम कक्षा में अधिकतर इलेक्ट्रॉन जो हम लोग जो फॉर्मूला से निकाले हैं 2n स्क्वायर से, वो 8 से अधिक नहीं हो सकता। चाहे बाहरी कक्षा जो होगा, चाहे वो M हो N हो, अधिकतम इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में 8 होगा। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको निकालना है। सोडियम की परमाणु संख्या होता है 11, Na11 परमाणु संख्या 11। प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये भी 11। इलेक्ट्रॉन की संख्या ये भी 11, चूँकि हम जानते हैं किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। अब इस 11 इलेक्ट्रॉन को हम लोग कक्षाओं में वितरण करना है तो Na का इलेक्ट्रॉनिक संरचना
हम जानते हैं कि पहली कक्षा में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दूसरी कक्षा में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, अब बच गए 1, तो वो चला जाएगा तीसरी कक्षा में। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक संरचना हम लोग अगर निकालेंगे तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या है 12। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है 2n² से, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 8 2 10 हो गया, जो रेस्ट बच गए तो रेस्ट बच गए 2, वो तीसरी कक्षा में जाएंगे। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैल्शियम का संकेत Ca होता है, परमाणु संख्या 20। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो पहली कक्षा में 2n² से डालेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 8 2 10 हो गए, 10 बच गए। तो तीसरी कक्षा में जो अंतिम कक्षा होगा तो वहाँ हम लोग 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रखेंगे। अगर यहाँ हम लोग 10 कर देंगे तो लास्ट कक्षा सेल हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग 10 रख नहीं सकते, लास्ट में अधिक से अधिक 8 रख सकते हैं। तो 8 डाल देने के बाद 8 8 16 2 18, 2 बच रहा है, ये चौथी कक्षा में। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक संरचना। हम लोग सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक संरचना आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। क्लोरीन का Cl परमाणु संख्या 17, इलेक्ट्रॉन 17, प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉनिक संरचना या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 8 2 10 हो गया, 7 बच गए तीसरी कक्षा में। इसी प्रकार हम लोग किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक संरचना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कक्षा KLMN में निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग सेल कहते हैं अंग्रेजी में। सब सेल में इलेक्ट्रॉन का वितरण हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे।